कनाडा, चीन और मैक्सिको पर अमरीकी टैरिफ का आगाज आज से होगा। कनाडा मैक्सिको के खिलाफ 25%, जबकि चीन पर 10% टैरिफ नाफिज होगा। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ लगाने का इम्कान नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर आ रहे हैं। नेतन्याहू मंगल को अमरीकी सदर से हम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट अमरीका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। ऐसा करना नहीं चाहते, मगर ऐसे इक़दाम को फौरी जवाब ज़रूर देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दाम के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदा, कैदियों का तबादला जारी। हमास आकीन इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 183 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हमास विंग कस्साम ब्रिगेड्स। हमास अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़रीक़ैन को नुकसान होता है। हमास रहनुमा बासिम नईम की कतर में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नसीरात पर नागज़ीन कैंप पर हमला, फ़लस्तीनी माहीगीर शहीद। इसराइल ने जनीन कैंप में कार्रवाई करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 47,460 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कशी के मुतरादिफ होगा। फ़लस्तीनियों को निकालने से 2 रियासती हल नाकाम होगा। गजा में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। गजा की पट्टी की तामीर नौ के खर्चात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। सबसे अहम टास्क रफा सरहदी गुजरगाह को दोबारा खोलना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अरब टीवी को इंटरव्यू। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाईकोर्ट से जज ट्रांसफ़र किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतल्लिका हाई कोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मुअस्सर मुशावरत ज़रूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। जज को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पिका एक्ट पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बैठे, टैरिफ और ड्राफ्ट के लेकर आए। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। 7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का मुहाज संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद, फास्ट में
حارث رؤف، شاہین شاہ آفریدی، محمد حسنین، نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستان جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی سیریز کے لیے بھی یہی اسکواڈ رہے گا۔ ٹرائی سیریز کا آغاز 8 فروری، چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے ہوگا۔ عوام کو مہنگائی کا جھٹکا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپے مہنگا، نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 6 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 خوارج جہنم حاصل کیے گئے۔ دتا خیل، حسن خیل، غلام خان، میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ 6 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، 4 خوارج جہنم حاصل ہلاک، خوارجیوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR وزیر اعظم کا فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا وکیل سے سوال۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے۔ 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے، ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی تھی۔ 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں، سویلینس ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ عام شہریوں کو ایسے نظام کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم پورے آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، روز سننے میں آتا ہے کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، حملہ آور سویلینس ہوتے ہیں۔ آپ کے مطابق سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ATC میں ہونا چاہیے۔ 2G12 کے قلعدم ہونے پر ملزمان کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ FBI سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں۔ FBI کیس میں قانونی شکوں کو برقرار رکھا گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، گزشتہ روز بتایا گیا ملٹری ٹرائل فیئر ٹرائل ہوتا ہے۔ وکیل نے کہا ہے کہ ISPR میں 15 مئی کے اعلامیے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعلامیے کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے؟ سماعت پیر تک ملتوی۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے EV بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری، تفصیلی معائنہ کیا۔ الیکٹرک بس میں GPS لوکیشن ریکارڈر، وائی فائی، USB پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ بس میں 30 نشستیں، 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ اسپیشل افراد کے لیے ریمپ اور مخصوص نشستیں دستیاب۔ الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشن قائم، 250 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکے گی۔ ہر 9 منٹ بعد بس آئے گی۔ کرایہ ڈیجیٹل والیٹ، ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ای ٹیکسی پروجیکٹ کا بھی جائزہ۔ ای ٹیکسی کے پنجاب میں استعمال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاک فضائیہ کے ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، IT، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو جوڑنا ہے۔ صدر مملکت کو بریفنگ۔ صدر مملکت نے جدید جنگی چیلنجوں سے نپٹنے اور قومی تصوراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور فعالیت کو سراہا۔ نفرت پر مبنی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے۔ معاشرے سے سیاسی نفرت کا خاتمہ باہمی یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ سیاسی نفرت سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ اوورسیز کمیونٹی کو ذمہ دارانہ سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ پاکستان کو بڑی معاشی طاقت بنائیں گے۔ مضبوط معیشت ہی کسی بھی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ علم و ٹیکنالوجی کی دنیا کی اصل طاقت ہے۔ اقتصادی میدان میں پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا برمنگھم میں تقریب سے خطاب۔
हुकूमत इतनी मजबूत नहीं, मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं, एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के जरिए हल पर यकीन रखता हूँ। पीटीआई इन मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है, मुसाफिरों और शहरियों से बत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए, फिर भी उनसे बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी पीटीआई को कहा था बैठे बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। हमारा गुजारा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ठीक चल रहा है। गंडापुर के इस्लामाबाद चढ़ाई का इंतजामी और सियासी तौर पर नुकसान हुआ। मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 8 फरवरी को हम यौम सियाह मनाएंगे। ये एक तारीखी दिन है जिसमें अवाम के मैंडेट को छीना गया। बानी पीटीआई मकबूल है, अवाम ने बानी को वोट दिया। इस वक्त जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सबाबी जलसे में मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। सहाफ़ती तंजीमों का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफ़ती तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। PFUJ का यौम सियाह। नेशनल प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहराया गया। हमने फैसला कर लिया है कि नो और नेवर वाली ट्राई है। कानून को तस्लीम कर लिया तो कैमरों और जुबानों पर ताले होंगे। समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब का एक्ट को कलअदम करार देने तक एहतजाज जारी रहेगा। सरकारी तकरीबात का भी बाइकआउट करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी। कराची में मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की एहतजाजी वॉर। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। ओबाड़ो कनकोट स्थल में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुंह पर पटिया बांधकर मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। FBR को जनवरी के दौरान 80 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। जनवरी के दौरान 872 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू जमा किया गया। जनवरी के लिए FBR का रेवेन्यू हदफ 956 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। FBR ने जुलाई से जनवरी 6496 अरब रुपए टैक्स जमा किया। FBR का जुलाई से जनवरी टैक्स हदफ 6964 अरब रुपए था। FBR का जुलाई से जनवरी मजमूई रेवेन्यू शॉर्टफॉल 465 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे के बाइस बंद होने वाले अप एंड डाउन ट्रैक खोल दिए गए। हादसे की तहकीकात का आगाज। हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डिरेल हुई। इब्तदाई तहकीकात।